हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने जा रहे हैं, साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर 1 क्या है, साइंस का इवोल्यूशन है। मैंने चैप्टर 1 स्किप किया हुआ था, मैंने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया था क्लासेस। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, पहले चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमने 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है चैप्टर्स को। तो अभी हम लोग को चैप्टर 1 पहले पढ़ना ज़रूरी है। इसका नाम क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, विकास। तो आज हम इवोल्यूशन, विकास के बारे में पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या थ्योरीज दी थी। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके इस चैप्टर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, वॉयज पढ़ना है। वॉयज का मतलब क्या होता है हिंदी में, समुद्री यात्रा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इसी से रिलेटेड है, समुद्री यात्रा से ही रिलेटेड है पूरा, क्योंकि इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, जो भी कॉन्सेप्ट डिफाइन किए गए हैं, वो सारे समुद्री यात्रा के दौरान ही किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वॉयज ऑफ द बीगल एंड डार्विन्स एक्सपीरियंस। वॉयज, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वॉयज क्या होता है, हमारा समुद्री यात्रा जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, चार्ल्स डार्विन वाज इंटरेस्टेड इन नेचर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम चाइल्डहुड। देखिए चार्ल्स डार्विन नाम के क्या थे, साइंटिस्ट थे, जिन्हें किसमें, नेचर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्हें बचपन से नेचर में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जानना, समझना, उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था इनको। तो इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स डार्विन ने इन 1831 ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन HMS बीगल। इन्होंने क्या किया था, 1831 में इन्होंने ट्रेवल किया किस पर, HMS बीगल पर। HMS बीगल क्या है, इनके जहाज का नाम था, जिस पर इन्होंने क्या किया था, अपना वॉयज कंप्लीट किया था, मीन्स समुद्री यात्रा को शुरू किया और खत्म किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेंट थ्रू साउथ अमेरिका एंड मैनी आइसलैंड्स। इन्होंने, इनकी जो जर्नी थी, इनका जो वॉयज था, जो समुद्री यात्रा थी, वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी और कहाँ जाके रुकी थी, साउथ अमेरिका तक। और उसके बीच में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे अलग अलग आइसलैंड्स पे क्या किया था, नेचर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर स्टडी की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ही कलेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉसिल्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने बहुत सारे प्लांट, एनिमल, फॉसिल, फॉसिल का मतलब क्या होता है, जो आपके जीवाश्म में है ना, जो आपके मतलब बहुत पुराने टाइम के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, जो आपको कहाँ मिलते हैं, ज़मीन के नीचे दबे हुए मिलते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे फॉसिल्स, प्लांट्स, एनिमल्स और क्या किए थे, ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट किया, उनको ऑब्जर्व किया था। ठीक, जो कि ये सारी चीज़ें उनके किस में यूज़ हुई, थ्योरी में यूज़ हुई, जिसे हमने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, अभी हम आगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द वॉयज स्टार्टेड ऑन 27 दिसंबर। अब जो इनकी समुद्री यात्रा थी, जो इनका वॉयज था, वो स्टार्ट कब हुआ, 27 दिसंबर 1831 को स्टार्ट हुआ था और 2 अक्टूबर 1836 को इनकी समुद्री यात्रा वॉयज क्या हुई थी, खत्म हुई थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, हीज ऑब्जर्वेशंस हेल्प्ड इन डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये जो कौन है, चार्ल्स डार्विन है। डार्विन ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। तो जो इनका वॉयज था, जो समुद्री यात्रा था, समुद्री यात्रा के दौरान इन्होंने जितने भी आइसलैंड्स पर स्टडी किया, प्लांट, एनिमल, फॉसिल्स, जो आपके क्या एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स थे, इन लोगों को, इन सब को उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था, ढूंढा था। तो ये सारी चीज़ें उनके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या किया था, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने क्या बनाया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इनमें कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, जैसे देखिए कब इन्होंने 1831 में अपना HMS बीगल पर इन्होंने क्या किया था, ट्रेवल स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट इंग्लैंड से हुआ था, साउथ अमेरिका था। ठीक है, इन्होंने किन किन चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन दिया या कलेक्शन दिया, प्लांट्स, एनिमल, फॉसिल और ऑर्गेनिजम्स पर। इनका वॉयज, जो इनकी समुद्री यात्रा थी, वो कब स्टार्ट हुई, 27 दिसंबर 1831 टू 2 अक्टूबर 1836 तक इनकी समुद्री यात्रा चली थी। ठीक है, और इनका ये ऑब्जर्वेशन से क्या दिया गया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी गई थी। ठीक है, चलिए
देखिए यहाँ पे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो भी हमने पढ़ा है, ठीक। डायग्राम चलिए देखिए, तो अभी हमने जो पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। देखिए, चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन HMS बीगल। HMS बीगल क्या था? इनके जहाज का नाम था जिन पर इन्होंने अपना वॉयज जो समुद्री यात्रा थी वो स्टार्ट करी थी। कब से कब तक चली थी? 1831 टू 36 तक चली थी एज अ न्यूट्रलिस्ट एंड मेड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए थे इस पीरियड में, ठीक है। ये रहा HMS बीगल जिस पर चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? वॉयज स्टार्ट किया था। द बीगल सेट सेल ऑन 27 दिसंबर 1831। यहाँ से इनकी यात्रा स्टार्ट हुई। साउथ अमेरिका एक्सप्लोर डाइवर्स लैंडस्केप, फॉसिल एंड सॉ यूनिक प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ साउथ अमेरिका तक इनकी यात्रा कहाँ चली थी, ठीक है। उसके बीच में इन्होंने बहुत सारे आइसलैंड्स पर भी स्टडी किया था, जैसे कि देखो गलापागोस आइसलैंड है, ठीक है। इस पर इन्होंने ऑब्जर्व यूनिक स्पीसीज ऑन डिफरेंट आइसलैंड, स्पेशली फिंचेस एंड टर्टोइज। फिंच और टर्टोइज पर स्पेशली इन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था, या बहुत सारी वेराइटीज उनकी देखी थी। कहाँ पर? गलापागोस आइसलैंड पर, ठीक है। डार्विन्स एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे देखिए कुछ उनके एक्सपीरियंस और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो उन्होंने देखा था अपने यात्रा के दौरान, ठीक। जैसे ऑब्जर्व्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सारी वैरायटी के प्लांट और एनिमल को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। कलेक्टेड फॉसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की क्या किया था इन्होंने? फॉसिल को कलेक्ट किया था, ठीक है। नोटेड चेंजेस इन द लैंडस्केप एंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ऑब्जर्व सिमिलर स्पीसीज विथ वेरिएशन इन डिफरेंट रीजन्स। इन्होंने सिमिलर स्पीसीज में क्या देखी थी? वेरिएशन देखा था, है ना। वेरिएशन क्या होता है? मतलब विविधता। बहुत सारी वेराइटी थी उस, जैसे कि सिमिलर स्पीसीज आपके सिमिलर हैं, उनमें इन्होंने क्या देखा था? वेरिएशन देखा था, विविधता या फिर वेराइटी देखी थी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इनका ये पूरा क्या है? आपका चार्ट है जिसमें उनकी पूरी समुद्री यात्रा, उनका पूरा वॉयज क्या होता है? दिख रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ डार्विन ऑन गलापागोस आइसलैंड। देखिए, अब उनकी समुद्री यात्रा स्टार्ट हुई, बीच में बहुत सारे आइसलैंड्स पर उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे वेराइटीज के एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को सबको क्या किया था? देखा था, स्टडी किया था। तो एक आइसलैंड क्या है उसमें से? गलापागोस आइसलैंड है। गलापागोस आइसलैंड पे भी इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे वेरिएशंस देखे थे। तो जिनमें फर्स्ट देखिए क्या है? डार्विन कलेक्टेड फॉसिल्स फ्रॉम गलापागोस आइसलैंड। डार्विन ने क्या किया था? जो गलापागोस आइसलैंड है इस पर उन्होंने फॉसिल कलेक्ट किए थे। फॉसिल, अगेन फॉसिल क्या होता है? जीवाश्म होते हैं। आपने फॉसिल फ्यूल पढ़ा है, जीवाश्म ईंधन जो बनता है ना, जो आपके बहुत सारे बहुत एंशिएंट टाइम से क्या है, जो प्लांट है, एनिमल्स हैं, जमीन में दबे हुए हैं, उन्हीं से क्या मिलता है? आपको ईंधन मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। तो वही आपके क्या होते हैं? फॉसिल होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जिसे गलापागोस आइसलैंड पे डार्विन ने कलेक्ट किया था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ही ऑब्जर्व दैट एंशिएंट आर्मेडिलोज वेयर लार्जर देन प्रेजेंट आर्मेडिलोज। अब देखिए इन्होंने किस चीज का फॉसिल कलेक्ट किया? आर्मेडिलोज का। आर्मेडिलोज एनिमल है, ठीक है। तो इन्होंने देखा, जब इन्होंने फॉसिल को कलेक्ट किया तब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट एंशिएंट आर्मेडिलोज, मतलब जो पुराने टाइम के आर्मेडिलोज थे वो लार्जर थे अभी के आर्मेडिलोज से। अभी के जो आर्मेडिलोज है वो आपके छोटे हैं एज कम्पेयर टू एंशिएंट आर्मेडिलोज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बता रहा है? डार्विन कंक्लूडेड दैट ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर टाइम। डार्विन ने बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टाइम के साथ क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दोनों आर्मेडिलोज ही हैं, लेकिन पहले के आर्मेडिलोज क्या थे? उनका स्ट्रक्चर क्या था? बड़ा था, लार्जर थे अभी के आर्मेडिलोज से। और अभी के आर्मेडिलोज हमारे छोटे हैं पहले के आर्मेडिलोज से, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम के साथ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ही कलेक्टेड फॉसिल्स ऑफ मोलस्कस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इन्होंने रेप्टाइल, मैमल और मोलस्कस का भी क्या किया था? फॉसिल को कलेक्ट किया था, ठीक।
फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो फॉसिल्स हैं, इन्हें ये क्यों कलेक्ट कर रहे थे? ताकि ये रिलेशन देख सके अभी के और उस टाइम के, एंशिएंट टाइम के ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, ठीक है। इन्हीं के जैसे कि मोलस्कस है, रेप्टाइल है, मैमल्स हैं, इनके फॉसिल्स को कलेक्ट करके इन्होंने क्या किया? एविडेंस देखा या प्रूव दिया कि हाँ, अभी के जो ऑर्गेनिजम्स है, प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स, वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे एंशिएंट टाइम के ऑर्गेनिजम्स थे उनसे क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने वेरिएशन दिया है ना। तो ये इनके स्टडी में क्या था, इन्वॉल्व था। तो फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। जो आपके फॉसिल हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट ऑर्गेनिजम्स में क्या करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डार्विन स्टडीड अबाउट 15 स्पीसीज ऑफ फिंचेस ऑन गलापागोस आइसलैंड। अब जो हमारा गलापागोस आइसलैंड था, ये जो पॉइंट है हमारा, ये इनकी मेन स्टडी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, गलापागोस आइसलैंड पे 15 स्पीसीज ऑफ फिंचेस, फिंच क्या है, बर्ड है, इन फिंचेस पे की 15 स्पीसीज पे इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है। 15 अलग अलग स्पीसीज पे स्टडी किया था। इसके बाद क्या देखे, ही ऑब्जर्व्ड वेरिएशंस एमंग फिंचेस ऑफ डिफरेंट आइसलैंड्स। इन्होंने क्या देखा, वेरिएशन। अब जैसे गलापागोस आइसलैंड पे इन्होंने कुछ फिंचेस, जैसे मान लो 4 या 5 फिंचेस की स्टडी की, उनको देखा, ठीक। उसके बाद वो दूसरे आइसलैंड पे गए, वहाँ पे भी उन्हें कुछ अलग, मतलब फिंचेस ही मिले, लेकिन वो कुछ अलग टाइप के हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका क्या बोल सकते हैं, कलर चेंज है, ठीक है, उनका एडेप्टेशन अलग है। तो अलग अलग डिफरेंट आइसलैंड पे फिंचेस के बीच में उनको क्या देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला, विविधता देखने को मिली, ठीक है। विविधता और आप कैसे समझ सकते हैं, वेराइटी, अलग अलग वेराइटीज उनको देखने को मिली फिंचेस में, ठीक। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए, दिस ऑब्जर्वेशंस हेल्प डार्विन इन डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब ये सारी चीजें उनको किस चीज में हेल्प की, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए बताया गया है सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने गलापागोस आइसलैंड में देखा, अभी जो हमने स्टडी किया, अभी हमने जो पढ़ा है थ्योरी, उसका यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो गलापागोस आइसलैंड में उन्होंने फर्स्ट देखो क्या देखा था, आइसोलेशन ऑफ आइसलैंड्स। आइसोलेशन ऑफ आइसलैंड्स का मतलब, आइसोलेशन मतलब आप समझ सकते हैं अलग करना, ठीक है। सो गलापागोस आइसलैंड आर आइसोलेटेड फ्रॉम द मेनलैंड। मेनलैंड से ये आइसलैंड क्या था, अलग था, ठीक है। सेकेंड क्या है, यूनिक स्पेसिस ऑन ईच आइसलैंड। अब अलग अलग आइसलैंड में, मान लीजिए आपका ये एक देखिए एक अलग आइसलैंड है, ये हमारा अलग है, ये दूसरा, ये ऐसे इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे आइसलैंड पे क्या किया था, वेराइटीज देखी थी, किसमें, फिंचेस और किसमें, टर्टोइस में। सो मेनी स्पीसीज वेयर यूनिक टू स्पेसिफिक आइसलैंड एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर। अब जैसे इन्होंने क्या किया, फिंचेस और टर्टोइस पर को देखा, उनकी वेराइटीज को देखा। मान लिया जाए यहाँ पे जो उन्हें फिंचेस दिखी है, वो फिंच उनको और दूसरे आइसलैंड पे नहीं मिलेगी, वो फिंच उन्हें सिर्फ यही मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने ऑब्जर्व करी थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एडेप्टेशन टू डिफरेंट फिंचेस। जैसे ऑर्गेनिजम्स वेयर एडेप्टेड टू देयर फूड एंड इन्वायरमेंट। एडेप्टेशन हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, चैप्टर 5 की अगर आपने क्लासेस अटेंड की हुई है तो हमने एडेप्टेशन पढ़ा है। एडेप्टेशन क्या होता है, ये एक स्पेशल फीचर है जिसके थ्रू क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जिएंट टर्टोइज वेरी फ्रॉम आइसलैंड टू आइसलैंड। टर्टोइज डिफरेंट इन शेल शेप एंड साइज ऑन डिफरेंट आइसलैंड्स। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्टोइज दिए हुए हैं, तीनों का स्ट्रक्चर, कलर अलग दिख रहा है। तो ये क्या है, 3 अलग अलग आइसलैंड के टर्टोइज हैं। इनमें क्या है, ये है तो टर्टोइज, लेकिन इनमें क्या है, वैरायटी है, ठीक है। नो 2 आइसलैंड्स हैव आइडेंटिकल स्पीशीज। अब जैसे ये हमारा पहला आइसलैंड हो गया, ये दूसरा आइसलैंड हो गया, ये तीसरा आइसलैंड हो गया, है ना, 3 आइसलैंड्स हैं। तो तीनों आइसलैंड्स में क्या है, कोई आइडेंटिकल स्पीशीज नहीं है, मतलब जो यहाँ मिल रहा है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलर स्पीशीज विथ वेरिएशंस। जैसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है डिफरेंट बीक शेप्स एंड साइज। जैसे इन्होंने फिंचेस की स्टडी करी, इन्होंने फिंचेस में क्या देखा था, वेरिएशन देखा, बहुत सारी वेराइटीज देखी।
तो इन्हें फिंचेस में क्या देखने को मिला था, इनके बीक अलग अलग, जैसे बीक क्या होता है, चोंच, ठीक है। तो इन्होंने जैसे अलग अलग आइसलैंड्स पे क्या किया, अलग अलग फिंचेस को देखा। फिंचेस में इनको क्या दिखा, बीक जो था उनका, वो सारे बीक, सबके बीक क्या थे, डिफरेंट थे। अब जैसे यहाँ पे जो एडेप्टेशन है फिंच का, मान लेते हैं इस आइसलैंड पे, ये आइलैंड है, इस आइसलैंड पे क्या है, जो फिंच है उसको बहुत ही नॉर्मल फूड मिल रहा है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल हैबिटेट है उसका। तो इस फिंच का जो बीक होगा यहाँ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। और मान लेते हैं इस वाले आइसलैंड पे क्या है, जो फूड मिल रहा है, जो हैबिटेट है वहाँ का, जो एडेप्टेशन है वहाँ का, वो अलग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ के फिंचेस का बीक क्या होगा, उसके कंपेरिजन में होगा। तो इस तरीके से फिंचेस में इन्होंने क्या देखा था, बहुत सारा वेरिएशन देखा था, अलग अलग वेराइटी देखी थी। ये सब क्या है, ये सब गलापागोस आइसलैंड पे डार्विन का ऑब्जर्वेशन है, ठीक। नेक्स्ट, वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। हर जगह पे जैसे आइसलैंड्स हैव डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग आइसलैंड क्या है, सॉरी, अलग अलग आइसलैंड्स पे क्या है, अलग अलग हैबिटेट है। आवास, हैबिटेट का मतलब आवास होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स या आपके प्लांट्स क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं, रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलेक्शन, चयन क्या होता है, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, देखिए, और सिलेक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन भी होता है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी होता है। तो सिलेक्शन, चयन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ऑर्गेनिजम्स विथ यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को चूज किया जाता है उनके यूजफुल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उन जैसे कि किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक। एक बार डेफिनेशन को और समझते हैं। देखिए क्या है, आपका सिलेक्शन, चयन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को चूज करते हैं उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उनके यूजफुल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए एग्जांपल हमारा फर्स्ट क्या है, ह्यूमंस सेलेक्टिंग क्रॉप, प्लांट्स और एनिमल्स विद यूजफुल क्वालिटीज। जैसे ह्यूमन क्या करते हैं, ये क्रॉप, प्लांट और एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं उनके यूजफुल कैरेक्टर के बेस पर। जैसे क्रॉप है, फसल है आपकी, वो आपको क्या दे रहा है, आपको आपकी भूख मिटा रहा है ना, तो वो उसका क्या है, क्रॉप का क्या है, कैरेक्टर हो गया। प्लांट है, प्लांट आपको क्या दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, सॉरी फ्रूट्स दे रहे हैं, है ना। तो ये इन सब के बेसिस पे हमने क्या किया है, क्रॉप, प्लांट, एनिमल्स को क्या किया है, सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यही होता है सिलेक्शन या फिर चयन। अब एनिमल से हमको क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हमने इन्हें सेलेक्ट किया है अपनी यूज के लिए, ठीक। देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवोल्यूशन, विकासवाद, या फिर आप सिर्फ विकास समझ सकते हैं। इवोल्यूशन जो हमारा चैप्टर है ना, विकास क्या होता है। तो द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रेजुअल चेंज आता है, ठीक है, समय के साथ जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज आता है, जो धीरे धीरे बदलाव हमें दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन या फिर विकास बोलते हैं, ठीक। जैसे कि देखो पहले क्या था, प्रिमिटिव एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर पूर्वज थे, उनमें देखिए पहले कैसे थे, फिर ईयरली, उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर, यहाँ से हमारा एग्रीकल्चरल ह्यूमन स्टार्ट हुआ और ये हमारा मॉडर्न ह्यूमन है। तो देखिए टाइम के साथ साथ कितना चेंजेस देखने को मिला है, समय के साथ हमारा क्या हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो कितना ग्रो किए हैं, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज हुआ है उनमें। तो ये हमारा क्या है, इवोल्यूशन है, विकास है, ठीक। एग्जाम्पल जैसे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम प्रिमिटिव एंसेस्टर्स, प्रिमिटिव एंसेस्टर्स से अभी हमारा मॉडर्न ह्यूमन तक, ये हमारा क्या है, ग्रेजुअल चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, अभी हमने सिलेक्शन पढ़ा। सिलेक्शन हम क्या करते हैं, किसी स्पेशल कैरेक्टर के बेस पर क्या करते हैं, प्लांट को, क्रॉप को, एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब ये सिलेक्शन आपका टू टाइप्स का हो सकता है ना। पहला आपका देखिए क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, और सेकेंड क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। तो पहले नेचुरल सिलेक्शन को समझते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, प्राकृतिक चयन। जैसे आपको नेचुरल सिलेक्शन नाम से ही पता चल रहा है,
जो नेचर सेलेक्ट करेगा वो आपका क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक चयन है। So the process in which nature selects organisms with useful trait for survival is called natural selection. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जिसमें नेचर सेलेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को यूजफुल ट्रेट्स के साथ, मतलब वही यूजफुल कैरेक्टर्स के साथ। नेचर जो सेलेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन या फिर प्राकृतिक चयन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्या है, एनिमल्स दैट कैन अडेप्ट बेटर टू द इन्वायरमेंट सर्वाइव लॉन्गर। जैसे जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल या जो प्लांट आपके एडेप्टेशन में रह जा रहा है, ठीक है, जैसे एडेप्टेशन में एडेप्ट हो जा रहा है, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक सर्वाइव कर पाता है, बहुत टाइम तक जीवित रह पाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन है, ये नेचर सेलेक्ट कर रहा है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या बताता है हमें, द प्रोसेस इन विच ह्यूमन्स सेलेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स विथ यूजफुल क्वालिटीज फॉर ब्रीडिंग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम चयन क्या होता है, जहां ह्यूमन सेलेक्ट करते हैं प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिजम्स को यूजफुल क्वालिटी के साथ, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन या फिर कृत्रिम चयन कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स और ब्रीडिंग ऑफ हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज एंड गुड क्वालिटी क्रॉप्स। जैसे हम क्या कर रहे हैं, डॉग या फिर काऊ या बफेलो क्या करते हैं, इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें क्या दे रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं। इनकी यूजफुल क्वालिटी क्या है, ये आपको मिल्क दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, इन एनिमल्स को सेलेक्ट किया है। जैसे प्लांट्स है, आपके प्लांट्स आपको क्या दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, वो उनकी यूजफुल क्वालिटी है जिनके बेसिस पे आपने उन्हें सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शंस हो जाएंगे। यहाँ पे ह्यूमंस आर द सेलेक्टर, ह्यूमन सेलेक्टर होते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन में, और नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सेलेक्टर होता है, नेचर सेलेक्ट करता है, यहाँ ह्यूमन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट देखिए हमारा कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे हमने हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, है ना, विकास पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब डार्विन ने क्या किया था, बहुत सारे आइलैंड पे क्या किया था, जब स्टडी किया उन्होंने वेरिएशंस देखा, तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स भी देखे थे, ठीक है। अब वो कैरेक्टर्स क्या थे, पहला होमोलोगस कैरेक्टर था, सेकंड एनालोगस कैरेक्टर था। तो होमोलोगस कैरेक्टर या फिर समजात अंग क्या होते हैं, इसको समझते हैं। डेफिनेशन क्या है देखिए, ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलोगस कैरेक्टर। होमोलोगस कैरेक्टर या फिर समजात अंग ऐसे अंग होते हैं या ऐसा कैरेक्टर होता है जिनका बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम होता है। जिनका क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उनका जो ओरिजिन है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है, बट उनका फंक्शन, उनका जो काम है वो अलग होगा। इसे हम बोलते हैं समजात अंग या फिर होमोलोगस कैरेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम, देखिए जैसे ये हमारा ह्यूमन आर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या है, कैट फोल्डिंग में है। नेक्स्ट हमारा वेल फ्लिपर है, उसके बाद बैट विंग है, ठीक। देखो इन सब में आपको क्या दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर तो आपको सेम दिख रहा होगा। देखो ह्यूमन आर्म, जो ह्यूमन बींग्स के आर्म है, हमारे हाथ है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर देखो। कैट फोल्डिंग में उसका स्ट्रक्चर देखो। वेल फ्लिपर, वेल का जो फ्लिपर है वो उसका स्ट्रक्चर देखो। बैट के जो विंग है उसका स्ट्रक्चर देखो। सबका स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या है, सेम है, ठीक, बट सबका काम, जो फंक्शन है वो अलग अलग होगा। क्यों, जैसे ह्यूमन आर्म है, ह्यूमन आर्म क्या करता है, हम अपने हाथ का यूज काम करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे वेल फ्लिपर है, वेल क्या करेगा, ठीक है। बैट विंग है, बैट विंग क्या करते हैं, उड़ने के लिए अपने बैट्स का यूज करते हैं, सॉरी बैट विंग, जो बैट है वो अपने विंग का यूज उड़ने के लिए करता है, ठीक। तो सबके काम अलग अलग है बट स्ट्रक्चर सबका सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया, होमोलोगस कैरेक्टर हो गया, समजात अंग हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, एनालोगस कैरेक्टर है, समरूप अंग। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या है, एनालोगस है। जैसे यहाँ पे क्या था, सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर था बट डिफरेंट फंक्शन थे। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर और ओरिजिन है बट इनके फंक्शन क्या है, सिमिलर है, ठीक है, बट इनके जो फंक्शन क्या है देखिए, फंक्शन सिमिलर होंगे।
कैसे, यहाँ पे देखते हैं। देखिए जैसे ये देखो बर्ड्स के विंग हैं, बटरफ्लाई विंग है और बैट विंग है, ठीक। सबका क्या है स्ट्रक्चर्स, सॉरी सबका काम सेम है, फंक्शन क्या है सिमिलर है। जैसे बर्ड अपने विंग का यूज किस लिए करती है, उड़ने के लिए करती है। बटरफ्लाई अपने विंग का यूज उड़ने के लिए करती है। बैट अपने विंग्स का यूज उड़ने के लिए करता है। सबका काम सेम है, सिमिलर फंक्शन है, बट सबका स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सबका। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, इनका स्ट्रक्चर देखिए और इनका स्ट्रक्चर देखिए, सबका स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा हो गया एनालॉगस कैरेक्टर या फिर समरूप अंग हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, होमोलोगस एंड एनालॉगस कैरेक्टर। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए, जो अभी हम तक क्या बोल रहे थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोल रहे थे, ठीक है। जो डार्विन के बहुत सारे आइसलैंड पे उन्होंने क्या देखा, स्टडी किया, वेरिएशंस देखे, ठीक है। उन्हीं सब के बेसिस पे अपने वोएज के दौरान, समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी स्टडी देखी, जो भी ऑब्जर्वेशन किया, उनकी बेसिस पर क्या किया था, उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बताती है हमें, फर्स्ट देखिए, पहला ये दिया किसने था, डार्विन एंड वेलेस ने दिया था, ठीक है। डार्विन और वेलेस ने हमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, जिसका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब जो उस हैबिटेट में सबसे ज्यादा फिट बैठेगा वो सबसे ज्यादा सर्वाइव करेगा, ठीक है। जो उस हैबिटेट में फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक। ये था फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो कि नेचुरल सिलेक्शन है, जो नेचर सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स बेटर सूटेड टू द इन्वायरमेंट सर्वाइव मोर एंड पास ऑन देयर ट्रेट्स। जो बेटर सूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे और अपने ट्रेट को, मीन्स उनके जो उनकी जो पीढ़ी है वो क्या होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया था इन्होंने, सडन इमर्जेंस ऑफ न्यू वेराइटीज। बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलेगी, न्यू वेराइटीज आएंगी। जैसे न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन अपीयर सडनली ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज। नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से क्या होगा, न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपीयर होंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया, कॉमन एंसेस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री और इवोल्यूशनरी ट्री। देखिए एंसेस्ट्री क्या होता है, जो वंशज होते हैं, ठीक है। एंसेस्टर पूर्वज है, ठीक। वही एंसेस्ट्री आपका क्या होता है, पूर्वज या वंशज जो होते हैं वो। और इवोल्यूशनरी ट्री जैसे देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर एंसेस्टर। अब जैसे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं बट उनके एंसेस्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हमने अभी कहाँ देखा था, इवोल्यूशन में डायग्राम देखा था, ठीक है। एक बार वहाँ पे चलते हैं इस टॉपिक पॉइंट को समझने के लिए। यहाँ पे देखिए ये मॉडर्न ह्यूमन है, ठीक है। ये मॉडर्न ह्यूमन है। अब यहाँ पे एक ही मॉडर्न ह्यूमन तो नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे मॉडर्न ह्यूमन होंगे, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होंगे, बट इन सबके एंसेस्टर तो सेम ही है। प्रिमिटिव एंसेस्टर जो है वो एक ही है, ठीक। तो यही चीज इन्होंने क्या किया था, अपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया था, बताया था, ठीक। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ये जो ट्री बता रहा है इसे आप एक ट्री के स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट देखिए क्या है, वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। अब आपको अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन में वेरिएशन, वेराइटीज भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इन्होंने ये पॉइंट भी इंट्रोड्यूस किया था, पॉपुलेशन शो वेरिएशंस। जो आपका पॉपुलेशन है वो वेरिएशन, विविधता को शो करता है। ओनली सम वेरिएशंस आर यूजफुल एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। और उनमें से कुछ क्या होते हैं, वेरिएशन यूजफुल होते हैं जो नेचर द्वारा, जो जिन्हें नेचर सेलेक्ट किए होती है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था। ये अगेन ये भी टॉपिक आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पूछा जाता है किसने दिया है, तो इसे दिया किसने था, डार्विन और वेलेस ने दिया था, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे पूरा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का डायग्राम भी है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, चार्ल्स डार्विन और
अल्फ्रेड रुसेल वेलेस इनका पूरा नाम था। ठीक, पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी में क्या क्या था, वेरिएशन, आपको क्या देखने को मिलेगी, वेराइटीज। देखिए सारे जिराफ है बट कुछ की हाइट कम है, कुछ की हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक, ओवर प्रोडक्शन, जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आपको दिखेगी। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए, जीने के लिए क्या है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये जो जिराफ है, एनिमल है, वो क्या कर रहा है, प्लांट को खा रहा है, मतलब वो इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो आपके हैबिटेट में मोस्ट फिट बैठ रहा है वही क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, फेवरेबल वेरिएशन एक्यूमुलेट ओवर जनरेशन लीडिंग द इवोल्यूशन ऑफ न्यू फॉर्म्स। यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है आपको, इवोल्यूशन, विकास। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट, अब ये सारा उनके ही उन एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। जैसे देखिए हमने फिंचेस को पढ़ा हुआ है, बीक वेरिएशन। ठीक है, बीक मीन्स चोंच, उनके जो चोंच में वेरिएशन देखा था डार्विन ने, वो भी उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इंक्लूड किया था। जैसे एंसेस्टर फिंच पॉपुलेशन, जो एंसेस्टर थे ये उनके फिंचेस है। देखिए ये फिंच थोड़ा का स्ट्रक्चर अलग है, इस फिंच का स्ट्रक्चर, बीक का स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ बीक का स्ट्रक्चर अलग है। डिफरेंट बीक्स सूटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड इन्वायरमेंट्स। अब अलग अलग बीक्स हैं तो वो अलग अलग इन्वायरमेंट में या अलग अलग फूड के लिए बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट बीक टाइप्स बिकेम कॉमन एंड न्यू स्पीसीज इन इवॉल्व। अब इन्हीं से क्या हो रहा है, आपके नए स्पीसीज फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ से भी आप, अगर आपको वहाँ के जो लाइंस थी वो नहीं समझ में आ रही है या आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एडेप्टेशन एंड स्पेसिएशन क्या होता है। एडेप्टेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगेन हमने चैप्टर 5 में एडेप्टेशन, हैबिटेट, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं पहले ही। ठीक है, तो एडेप्टेशन आपका क्या होता है, एडेप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस बिकम बेटर सूटेड टू देयर एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन अगेन क्या है, एडेप्टेशन एक अनुकूलन, एक फीचर होता है जिसके बेसिस पर क्या करते हैं, जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे डिफरेंट बीक शेप्स डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑन डिफरेंट गलापागोस आइसलैंड्स। अलग अलग गलापागोस आइसलैंड्स पे जो फिंचेस के बीक थे उनका शेप क्या है, अलग अलग डेवलप हुआ है। किसके अकॉर्डिंग, जो उनको फूड मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग। अगर फूड क्या है, सॉफ्ट मिल रहा है तो जो आपके फिंचेस के बीक थे वो सॉफ्ट थे, उनके साइज क्या थे, स्मॉल थे। अगर फूड आपके क्या है, हार्ड मिल रहे हैं, उस जैसे मान लीजिए किसी आइसलैंड पे फूड आपका क्या है, हार्ड है, तो उस आइसलैंड के जो फिंचेस के बीक हैं वो भी क्या होंगे, हार्ड होंगे, बिगर देन होंगे अदर आइसलैंड। ठीक है, अदर आइलैंड। ठीक है, सो ये सारे हमारे क्या हैं, इसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है, स्पेसिएशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड when population of the same species evolve so much that they can no longer interbreed and produce fertile offsprings। देखिए स्पेसिएशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जहाँ क्या होते हैं, न्यू स्पीसीज फॉर्म होते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ पे ओल्ड स्पीसीज है, ठीक है, आपके ओल्ड स्पीसीज हो गए, ओल्ड स्पीसीज के बाद यहाँ पे आपके क्या होंगे, कुछ आपको टाइम मिलेगा, लॉन्गर टाइम होगा, और इसके बाद आपके क्या बनेंगे, न्यू स्पीसीज फॉर्म होंगे। ठीक, तो ये होता है हमारा स्पेसिएशन। ठीक है, एग्जांपल जैसे फिंचेस ऑन वन आइलैंड कुड नॉट ब्रीड विथ फिंचेस ऑफ अदर आइलैंड ड्यू टू द लार्ज वेरिएशन। ठीक, जैसे एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है, जैसे आपके किसी अलग आइलैंड के फिंचेस हैं, वो अदर आइलैंड के फिंचेस के साथ ब्रीड नहीं कर सकते, उनकी ब्रीडिंग नहीं हो सकती, क्यों, लार्ज वेरिएशन की वजह से। ठीक है,
तो स्पेसिएशन आपका क्या है, ओल्ड स्पीसीज से आपके क्या बनते हैं, न्यू स्पीसीज फॉर्म होते हैं। ये होता है हमारा स्पेसिएशन। ठीक है, चलिए तो आज हमारा क्या हो रहा है, चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। ये आपका बहुत ही छोटा चैप्टर है, चैप्टर 5 से भी छोटा था ये। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमने क्या की चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे उनका सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है। और आप क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।